हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके लिए लाया हूँ विलोपन और प्रतिस्थापन विधि कक्षा 10 में। यह 6 नंबर का प्रश्न आता है इस प्रकार से। तो आपको कन्फ्यूजन होती है कैसे करें कैसे नहीं, तो आपको बहुत ही ट्रिक से बहुत अच्छे से समझाएंगे विलोपन और प्रतिस्थापन विधि क्या है, कैसे करें। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आपको समझाएंगे विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्न समीकरण को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मैं कक्षा 10 का प्रश्न पहला लेकर आया हूँ। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, जो प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न पहला है, वही मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। तो देखिए हल करते हैं किससे, पहले विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि। पहले क्या डालेंगे, विलोपन विधि से। यही प्रश्न को हम पहले विलोपन से हल करेंगे, बाद को प्रतिस्थापन विधि से। आंसर एक ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, दिया है x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे, पहला समीकरण इसको मान लेंगे, ठीक। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। दूसरा क्या दिया है, ये क्या दिया है, 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण इसको सेकंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण दूसरा मान लेंगे। अब यहाँ पर हम समझते हैं, कह रहा निम्न समीकरण को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि से हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो विलोपन में क्या होता है, ये विलोपन, ये इसका अर्थ ही समझिए पहले क्या होता है। विलोपन का अर्थ ही होता है विलुप्त कर देना, कि एक पद को हमें विलुप्त करना है, तो तभी हम x y का मान निकाल पाएंगे, ठीक। तो हम क्या करें, देखिए यहाँ पर अब काटना, एक पद को हमें इसमें से काटना है। तो कैसे काटेंगे? तो सेम होगा तभी तो कटेगा भाई, सेम सेम होगा तभी तो कटेगा, मतलब घट जाएगा तभी तो कटेगा। तो यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर 2x है, ठीक। यहाँ पर माइनस 3y है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है हमारा y है। तो अगर हम y में क्या कर दें, समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें, तो हमारा ये y क्या आएगा, 3y। तो ये घटाने पर मतलब जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जोड़ने पर हमारा ये कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमें यहीं पर यही बनाना पड़ेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, मेरे साथ लिखते रहिए। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, समीकरण सेकंड में दूसरे में जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण 1 में 3 से, अगर हम 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। समीकरण 3 से गुणा करके समीकरण सेकंड को समीकरण सेकंड में जोड़ने पर, मतलब जो गुणा करके जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे पहले x प्लस वाई बराबर 5। तो इसको हम हल करेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर x प्लस वाई। तो 3 से गुणा करते हैं तो 3x प्लस वाई में 3 से गुणा करेंगे y हो जाएगा, ठीक, बराबर 15 हो जाएगा ना भाई। 3 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करो तो इसके साथ भी गुणा, इसके साथ भी गुणा, इसके साथ गुणा, यानी कि 3x होगा 3y बराबर 15। तो ये हो गया, ठीक। अब ये इसको किस में जोड़ेंगे, समीकरण सेकंड में जोड़ने पर। किस में? समीकरण सेकंड में जोड़ने पर। तो हम इसको समीकरण सेकंड में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x, ये इसको अलग कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, यहाँ पर आगे देखिए 3x प्लस 3y बराबर 15। अब सेकेंड समीकरण कहाँ है, ये वाला है ना, इसको जो इसमें ऐड करते हैं तो 2x माइनस 3y बराबर 4। यही तो बचा, 4 ही तो बचा। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये देखा करेंगे, अब घट बचेगा क्या, देखिए
ये 3y और 3y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि विलुप्त हो जाएगा। हम क्या कर देंगे, विलोपन विधि हल करें ना, तो हम इसे विलुप्त कर देंगे, यानी कि काट देंगे, तो विलुप्त हो गया। अब इसे हम ऐड कर लेंगे, 3 2 5 x हो जाएगा, x हो जाएगा बराबर 15 4 19, क्योंकि क्या हम कर रहे हैं, जोड़ने पर हम इसे जोड़ रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर मान निकाल लेंगे, सॉरी 19 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसे हल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 19/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19/5 हो गया, ठीक। अब हम यहाँ पर आगे क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे आगे। ये x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण किस में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का, अब यहाँ पर यही मान जो हमारा प्राप्त हुआ x का, तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। तो हम इसको मान रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट क्या दिया, x प्लस वाई बराबर 5। तो हम यहाँ पर रखेंगे x का मान रखेंगे तो 19/5 प्लस वाई बराबर 5। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पाछांतर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पाछांतर कर लेंगे, हल कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y बराबर निकालेंगे कि y का मान निकालना 5 माइनस 19/5, ठीक। तो इसको हम आगे हम सॉल्व करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 19/5 घटाएंगे 25 से 19 गया, यानी कि 6/5 बचा। कितना बचा, 6/5। तो अतः यहाँ पर हमारा मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम दिखा देंगे, यहाँ पर हमारा एक्स वाई का मान क्या आ गया, यहाँ पर दिखाते हैं। अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो इसको हम किस विधि से हल कर लिए हैं, इसको हमने प्रतिस्थापन विधि से लगा लिया। प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आ गया होगा कि एक पद को हमें विलुप्त करना है तो यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है, सिचुएशन के हिसाब से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 है, क्योंकि हमें कट जाए ऐसा बनाने पर। अब यहाँ पर 4 भी हो सकता है, उसी हिसाब से हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। विलोपन विधि में इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पर मान ले 4 होता, 3 5 होता तो यहाँ पर 5 से ही गुणा करते, मतलब सेम सिचुएशन के हिसाब से हमें यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। तो हमें ये विलोपन विधि से हल कर लिए। अब किससे हल करना है, हमें किससे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक। किससे सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि हमारा क्या रखा, देखिए दिया है, हल करेंगे, दिया है x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, फर्स्ट। और क्या दिया है, 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण सेकंड मान लेंगे। यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन। अब इसका पहले अर्थ समझिए, प्रतिस्थापन मतलब प्रति, बदल देना, स्थान को परिवर्तित कर देना। यहाँ पर क्या सीखेंगे, स्थान को बदल देना। प्रतिस्थापन विधि का अर्थ ही होता है प्रति मतलब बदल देना, ठीक। और विलोपन विधि में क्या, विलुप्त कर देना था, लेकिन यहाँ पर हम सीखेंगे प्रतिस्थापन, तो प्रति कर देना यानी कि विलुप्त कर देना, या प्रतिस्थापन बदल देना स्थान को। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से किसका मान निकालेंगे, समीकरण 1 से y का मान लेने पर, y का मान लेने पर। तो कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स आ जाएगा। इसका समीकरण क्या मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको थर्ड मान लेंगे। यही स्टेप करना है, मतलब एक x या y का, किसी का, हम यहाँ पर x का भी मान ले सकते हैं, x का मान लेने पर, या y का मान, हमने y का ले लिया, आप x का भी मान ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर x का मान लेने पर अब इसको क्या करेंगे, हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, किसमें, सेकंड में रखने पर। तो सेकंड में रखते हैं मान,
y का मान किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। यहाँ पर इस पर सॉल्व करते हैं, y का मान सेकंड में रखने पर, तो y का मान सेकंड में रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। तो y का मान सेकंड में रखने पर सेकंड समीकरण क्या दिया है देख लेते पहले। सेकंड का मान दिया आपका है 2x - 3y बराबर 4 दिया। अब यहाँ y का मान इसमें क्या रखेंगे, रख देंगे। तो y का मान इसमें रखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, y का मान रखेंगे तो 2x - 3, और y का मान क्या हमने निकाला, y का मान 5 - x निकाला, क्या निकाला 5 - x, ये रख निकाला, ठीक, बराबर 4। ठीक, अब इसको हम समीकरण को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, अब इसकी ब्रैकेट के अंदर गुणा करा देंगे ना, तो 3×5 = 15 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और x की 3x हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 3 2 5, 15x हो जाएगा, -15 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, सॉरी यहाँ पर 3 2 5 ऐड हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5x - 15 बराबर 4। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5x बराबर 4 + 15, अब ये हो जाएगा 5x बराबर 19, तो x बराबर क्या हो जाएगा 19/15। ये हमारा x का मान प्राप्त हुआ, किसका, x का मान प्राप्त हुआ ना। अब यहाँ पर हमारा x का मान कितना आया, x का मान हमारा आ गया, यहाँ पर देखिए x का मान हमारा आया 19/15। ठीक, 19/15। अब 19/15 को समीकरण किस में रखेंगे, 19/5 को समीकरण थर्ड में रखने पर क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। x बराबर 19/5 को समीकरण थर्ड में रखने पर, यही प्रतिस्थापन विधि होती है। ठीक, एक दूसरे में रखना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक, प्रतिस्थापित कर देना। ठीक, तो समीकरण थर्ड हमारा क्या दिया है, समीकरण यहाँ पर देखिए थर्ड हमारा क्या दिया है, इसमें पेज पर देखिए समीकरण थर्ड क्या दिया हमारा, यहाँ पर समीकरण हमारा थर्ड दिया है y बराबर 5 - x, क्या दिया 5 - x, तो y बराबर 5 - x रखेंगे, y बराबर 5 - x। ठीक, ये समीकरण थर्ड है। अब इसमें हम मान अगर रखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान रखते हैं किसका, x का, तो y बराबर हो जाएगा 5 - 19/5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 25 - 19/5। इसको सॉल्व करेंगे, y बराबर हो जाएगा हमारा, y बराबर हो जाएगा 6/5, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो देखो प्रतिस्थापन विधि, सॉरी विलोपन विधि में देखिए पहले क्या है, विलोपन विधि का मान देखिए आप, विलोपन विधि का मान है x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। ठीक, और अब प्रतिस्थापन विधि में देखिए मान कितना आया, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। मतलब प्रश्न आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा, लेकिन तरीका क्या भिन्न भिन्न है, यानी कि एक विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। यानी विलोपन विधि में आपको हमने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया कैसे क्या करना है, ये ठीक बहुत अच्छे से आपको समझाया है। तो विलोपन विधि में मान बराबर करके जोड़ देते हैं सीधे। ठीक, और प्रतिस्थापन विधि के एक का मान निकाल कर उसे प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक, तो वीडियो आपको अच्छा लगा, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।